ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। इनसे बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं और गीता जी आपसे अगला सवाल पूछते हैं। कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें बच्चों की संख्या 50, 60, 100, 150 इस तरह से है या उससे भी कम है जी, जो बिल्कुल वाइबल नहीं है लेकिन फिर भी आप चला रहे हैं उन्हें? देखिए अब तो जो है आरटीई के तहत हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम 1:30 और 1:35 पे टीचर भी दें और 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल प्रोवाइड करवाएं। और हम हरियाणा, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है इस बात की कि हम नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन बहुत आप से ये मानती है ना, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें 10-20 ही बच्चे हैं। जी जी जी, इसमें करीबन 125 स्कूल करीबन ऐसे निकल कर आए। राष्ट्रीय स्तर पर ये फैसला हुआ जिसमें 25 से कम बच्चों की संख्या है, उन स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया, क्योंकि उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, टीचर्स दे रहे हैं, बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन हमने ये कहा कि जिन बच्चों की संख्या की कम की वजह से हम स्कूलों में वो बंद कर रहे हैं, उनके लिए इंश्योर करें या तो बस की व्यवस्था करें या उसी गांव में दूसरा स्कूल भी अवेलेबल हो। ये बात निकल कर आई कि जब ये बंद करने का निर्णय लिया गया तो गांव के लोगों ने इनिशिएटिव लेते हुए स्कूलों की संख्या को बढ़ाया। जहां भी बच्चों की संख्या बढ़ी, हमने उन स्कूलों को कंटिन्यू किया है। गरीब तबके के बच्चों को आप मिड डे मील भी देते हैं जी, किताबें देते हैं, उनकी फीस भी माफ़ करते हैं, उनको ड्रेस भी देते हैं। इतनी सुविधाएं देने के बावजूद क्यों नहीं जाते बच्चे स्कूल? देखिए, न केवल गरीब के बच्चों को, हर वर्ग के बच्चे को इस समय हम लोग फ्री में कॉपी, बुक्स, वर्दी, अच्छा मध्याह्न भोजन जो है वो दे रहे हैं। और फिर भी नहीं जाते बच्चे जो है, क्योंकि एक शिक्षा के अधिकार के तहत एक क्लॉज है कि कोई भी बच्चा जो है 6 से 14 साल का बच्चा पहली से लेकर 8वीं कक्षा में अगर वो जाएगा तो किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। नो डिटेंशन की एक पॉलिसी बनाई गई और बोर्ड के एग्ज़ाम्स को ख़त्म किया गया। बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डर की भावना जो है वो एक ख़त्म हुई। शिक्षा का अधिकार आया। हर बच्चे को हमने प्रवेश उत्सव के माध्यम से, जो भी बच्चा पहली कक्षा में पास हुआ, दूसरी कक्षा में उसको लेकर गए। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं टोहाना में इसकी शुरुआत की, मैंने पंचकुला में की, और हमने 24 मार्च जो हमारा गया उसमें सुनिश्चित किया कि हमारा कोई भी ऐसा स्कूल ना बचे जिसमें कोई भी मौजूद व्यक्ति, चाहे वो इलेक्टेड है चाहे नॉन इलेक्टेड है, मौजूद व्यक्ति स्कूल में जाए और एडमिशन्स को इंश्योर करे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा जहाँ ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ और CCE एक जो कॉन्टीन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन निकल कर आया है कि आप केवल टर्मिनल या एनुअल एग्जाम्स नहीं लेंगे बट बच्चों का सतत मूल्यांकन करेंगे। उसमें जो है हमें महसूस होता है कि टीचर्स को हम लोग इस समय ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और नो डिटेंशन के बाद, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की एक सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। बहुत से राज्यों ने इस बात का हल्ला किया कि बच्चों को अगर आप फेल नहीं करेंगे तो टीचर्स पर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, बच्चों पर प्रेशर नहीं है। दूसरा, विशेष तौर सरकारी स्कूलों में जहाँ पर गरीब BPL SC BC के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें अगर थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया जाएगा तो शायद क्वालिटी एजुकेशन डेटोरेट हो जाए। तो आप महसूस कर रही हैं कि पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में शिक्षा का स्तर नीचे आया है? नहीं, बहुत बड़ा है शिक्षा का स्तर और क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव हुई है और बहुत बच्चे हमारे कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं। अब आप आंकड़े उठा के देख लें, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हरियाणा के बच्चे न केवल कम्पीट कर रहे हैं, वो चाहे शिक्षा की बात है चाहे स्पोर्ट्स की बात है, आज हरियाणा ने बुलंदियों को छुआ है। शिक्षा के स्तर में सुधार बहुत ज़्यादा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है। हमने अलग से टीचर भर्ती बोर्ड का गठन किया। जिन बच्चों की आप बात कर रही हैं कि जिन्होंने कंपटीशन में एक्सेल किया है, ये वो बच्चे हैं जब एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए थे। आज जब एग्ज़ाम ख़त्म कर दिए गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बच्चों में डर की भावना ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद क्या आप महसूस करती हैं कि शिक्षा का स्तर नीचे आया है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जिसको मैं चेयर कर रही हूँ। हमने उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है ऑलमोस्ट फाइनल कर ली है। सभी राज्यों में हमने विजिट किया है या उनके कमेंट्स लिए हैं। तो जो भी रिपोर्ट के माध्यम से निकल कर आया है कि कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग किसी लेवल पर अगर होती है तो उससे फ़ायदा होगा। और ये भी चीज़ निकल कर आई है कि बच्चों को, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो हम उनको स्कूल में आने से रोक नहीं सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनको भी हमने एज अप्रोप्रिएट के हिसाब से उस स्कूल में लेकर आना है। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो हर बच्चे के लिए है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, डिसेबल है, उनको हमने लेकर आना है। और हरियाणा ने माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा काम किए हैं शिक्षा के अधिकार के कानून से बढ़कर।
जो हम स्टाइफंड स्कॉलरशिप एससी बच्चों को दे रहे हैं, इस समय बीसी बच्चों को दे रहे हैं। करीबन 19 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनको कि एडमिशन के साथ ही स्कूलों में खाता हम खोलते हैं और वो बच्चे स्कूलों में आकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्पैट एक प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने खेल नीति हमारी बनाई है कि प्ले फॉर इंडिया कार्यक्रम, बच्चे जो शायद पढ़ने के लिए स्कूल ना आना चाहें लेकिन खेल में बहुत अच्छे हैं, उनके लिए हमने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। करीबन 5,000 बच्चों को हम दे रहे हैं, 1,500 से 2,000 तक। तो एक प्रयास है कि बच्चे जो स्कूल में आने लग जाते हैं उसके बाद हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दें। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो अभी आपने किया है, जिन बच्चों के भविष्य को डेंट लग गया है जी, उसे कैसे रिपेयर करेंगे? उसके लिए हमने स्पेशल एक प्रावधान किया है कि जो बच्चे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में हर बच्चे का इवैल्यूएशन होता है और सामूहिक एग्जाम की बजाय एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग होती है। वो बच्चे हमेशा के लिए फिसड्डे रहेंगे? जी नहीं, उसके लिए हमने अलग से प्रावधान किया है कि उन बच्चों को विशेष क्लासेस लगाकर विशेष शिक्षा उनको का प्रावधान किया गया है। उन बच्चों को बाकी बच्चों के बराबर लाने के लिए स्पेशल हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं, उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं और किस तरह से पढ़ाई को और ज़्यादा रोचक बनाया जाए ताकि बच्चों को उसमें अच्छा लगे। तो जो इस तरह के बच्चे हैं हम उनके लिए भी विशेष तौर से हमने, चाहे हम SSA के माध्यम से कर रहे हैं या RMSA के माध्यम से कर रहे हैं, हमारी एक कोशिश है कि हर बच्चा हमारा पढ़ाई में अच्छा करे। लेकिन जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बच्चों की जो बुद्धि है वो भी हिसाब से बराबर नहीं होती, लेकिन आप किसी कम ज्ञान वाले बच्चे को पीछे नहीं छोड़ सकते। प्रयास कर सकते हैं कि कोशिश के आधार पर वो आगे निकले। स्कूलों में बिल्डिंग अच्छी नहीं है, स्कूलों में बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, टीचर्स टाइम पर नहीं जाते, टीचर्स वेल क्वालिफाइड नहीं है। जैसे गेस्ट टीचर्स की भर्ती हुई, किसी ने अपने भाई को भर्ती करवा दिया, किसी ने अपने चाचा को, किसी ने अपने भतीजे को, इस तरह से भर्तियाँ हो गई। वो क्या खाक पढ़ाएंगे? मैं तो जो साहब आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे बहुत बेहतरीन स्कूल हैं हरियाणा में, नेशनल लेवल पर एप्रिसिएशन हुई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने आज स्कूलों का, क्योंकि हमें बड़ी बदहाली में स्कूल मिले थे, बदहाली में शिक्षा प्रणाली मिली थी, लेकिन 2 बार से इस समय कांग्रेस की माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार राज्य में जिस तरह से शिक्षा का हब बनाने के लिए प्रयासरत है, उसमें हमने बेटर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यूल डेस्क और क्वालिटी टीचर को भर्ती करने की पूरी कोशिश की है और आज भी भर्ती प्रक्रिया हमारी लगातार चल भी रही है। और बीच के सत्र में हम लोग टीचर्स को रिटायर नहीं कर रहे हैं ताकि बीच के सत्र में जो है बच्चे किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब ना हो। आज हमारी कोशिश ये है कि जो समाज शिक्षा में तरक्की करता है वही आगे बढ़ता है, वही प्रदेश बढ़ता है। तो शिक्षा के स्तर को सुधारने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। टीचर्स को एब्सेंटिज्म को चेक करने के लिए जहां हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत की, लेकिन ये सारे चेक एंड बैलेंस की बजाय हमारे टीचर्स को खुद ही ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि तनख्वाह के साथ साथ सामाजिक जिम्मेवारी जो उनकी है, एक जो उनकी सोच और परिवर्तन, उनकी मानसिक सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। कई बार केवल 10% वोकल ग्रुप होता है, शायद उनकी सुनवाई ज़्यादा हो जाती है। अच्छे शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत हम जारी रखेंगे। क्वालिटी टीचर्स में से यौन शोषण के मामले में लिप्त पाए जाते हैं। देखिए, ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि क्वालिटी, हम लोग क्वालिफिकेशन और उसके बाद कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी होता है, सब चीज़ें होती हैं।